नमस्कार, मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच। स्वागत करती हूँ आपका अपने शो हर दिन कुछ कहता है में जानने के लिए अगस्त 29 का खास पाठ। हर साल 29 अगस्त को भारत राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाता है, जिन्हें उनकी उल्लेखनीय क्षमताओं के कारण हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद ने हॉकी में भारत को वह कामयाबी दिलाई जो एक मिसाल बन गई। 1928, 1932 और 1936 में भारत के लिए लगातार 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक की हैट्रिक उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक थे। 1928 से 1964 तक 8 ओलंपिक में भारत ने 7 में फील्ड हॉकी प्रतियोगिता जीती थी। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार उनके नाम पर ही रखा गया है। ध्यानचंद ने 1926 से 1949 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला। अपने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान 185 मैचों में 570 गोल किए। 1956 में वे जब सेना से मेजर के पद से सेवानिवृत्त हुए, उसी वर्ष भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को भारतीय खेलों में उनके असाधारण योगदान के सम्मान में भारत ने 2012 में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में स्थापित किया। और अंत में क्या आप जानते हैं, 15 अगस्त 1936 को बर्लिन ओलंपिक फाइनल में भारत का सामना मेजबान जर्मनी से था और मैच से पहले भारतीय कैंप में उत्साह का नहीं बल्कि डर और चिंता का माहौल था, क्योंकि जर्मन तानाशाह हिटलर भी 40,000 दर्शकों के साथ यह मैच देखने आने वाला था। 1936 के ओलंपिक फाइनल में ध्यानचंद ने 6 गोल किए और भारत ने मैच 8-1 से जीत लिया। हिटलर ने ध्यानचंद को सैल्यूट किया और उन्हें जर्मन सेना ज्वाइन करने का ऑफर भी दिया। तब सभी इस बात से डर रहे थे कि अगर ध्यानचंद ने ऑफर ठुकरा दिया तो तानाशाह उन्हें गोली मार सकता है, लेकिन ध्यानचंद ने हिटलर को भारतीय सैनिक की तरह एक बुलंद आवाज में जवाब दिया था, भारत बिकाऊ नहीं है। स्टेडियम में मौजूद 40,000 दर्शक उस समय हैरान रह गए जब हिटलर ने उनसे हाथ मिलाने के बजाय सैल्यूट किया। हिटलर ने ध्यानचंद से कहा, जर्मन राष्ट्र आपको अपने देश भारत और राष्ट्रवाद के लिए सैल्यूट करता है। हिटलर ने ही उन्हें हॉकी का जादूगर का टाइटल भी दिया था। और ध्यानचंद जब हॉकी खेलते थे तो मानो गेंद उनकी स्टिक से चिपक जाती थी। इस आशंका को दूर करने के लिए हॉलैंड में एक मैच के दौरान उनकी हॉकी स्टिक को तोड़कर चेक किया गया था। जापान में भी ऐसा ही एक वाकया बताया जाता है। और ध्यान अपनी कला के प्रति इतने समर्पित थे कि वह अपने नियमित दिन के काम खत्म होने के बाद रात में हॉकी का अभ्यास करते थे। इसी कारण उन्हें उपनाम चंद दिया गया और वे ध्यानचंद कहलाए।